नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जिस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे वो मुद्दा आपके सामने थंबनेल के ऊपर लगा हुआ है। डेस्कटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर आपके सामने मुद्दा है और ये मुद्दा दोस्तों भारत के अंदर राज्यसभा के गठन को 72 वर्ष हो गए और राज्यसभा में 72 वर्षों के अंदर पहली बार आपको ऐसा देखने को मिला है कि देश के उपराष्ट्रपति के ऊपर पहली बार राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। उठाने के लिए उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव उठाया है राज्यसभा ने। तो चलो दोस्तों, आज अपन इसके ऊपर ये वर्तमान के अंदर राज्यसभा में ये चल रहा है मुद्दा और इनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं यहाँ आज। तो यहाँ देखो, इस पे अपन चर्चा करेंगे कि आपका 72 वर्षों में पहली बार 72 वर्षों के इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दोस्तों, अगर मैं यहां से इस मैटर पर चर्चा करूं, इस पर अपन यहां से चर्चा करें दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, कब लाया जाता है, इनकी अपन यहां से देखो चर्चा करते हैं। इनकी यहां से अपन चर्चा करें। ये जो अविश्वास प्रस्ताव आपके सामने आप देख रहे हो, ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय हैं। ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय हैं जो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो भारत के वर्तमान में देश के क्या है, उपराष्ट्रपति मतलब ये राज्यसभा का क्या होता है, सभापति। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 के अंदर लिखा हुआ है कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। दोस्तों, अब ये देश का तो उपराष्ट्रपति है लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति है, राज्यसभा के सभापति है। जगदीप धनखड़ के ऊपर वर्तमान में, जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, इन पर वर्तमान में जो अविश्वास प्रस्ताव उठाया गया है उसका मुख्य जो कारण है दोस्तों, यहां से अविश्वास की मुख्य कारण की अपन बात करें ना, तो इसका मुख्य कारण विपक्ष के जो सदस्य हैं, इसका कारण बता रहे हैं कि ये सभापति महोदय सदन में सदस्यों के साथ पक्षपात पूर्वक व्यवहार करता है। इसका मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है कि सदन के अंदर पक्षपात पूर्ण तरीके से ये सभापति महोदय बिहेव करता है। पक्षपात तरीके से सदन के सदस्यों के साथ ये सभापति महोदय व्यवहार करता है। मतलब जो विपक्ष के सदस्य हैं उन विपक्ष के सदस्यों को बोलने का समय नहीं दिया जाता। जो विपक्ष के सदस्य हैं दोस्तों, उन विपक्ष के सदस्यों को जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो सभापति महोदय हैं, उनके द्वारा विपक्ष के सदस्यों को बोलने का समय कम दिया जाता है और जो सदन में पार्टी के सदस्य हैं, बीजेपी वर्तमान में जो सत्ता पक्ष में है, उन्हीं सदस्यों को ये सदन के अंदर बार बार बोलने का समय अधिक देता है। इसी मुद्दे के कारण आपके राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा सभापति महोदय को हटाने के लिए यहां से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं, यहां से अनुच्छेद 67 के अंदर इनके कार्यकाल का उल्लेख है और इनका कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन आपका अनुच्छेद जो 67 है, इसी 67 के अंदर इनको समय से पूर्व हटाने की बात भी की गई है
और वो समय से पूर्व हटाने की बात ये की गई है, वही आपका क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है, जिसे आप एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी बता सकते हो कि राज्यसभा के सभापति को अगर पद से हटाना है, अगर उसके ऊपर कदाचार या अक्षमता साबित होती है, तो अनुच्छेद 67 के अनुसार ही उनको पद से हटाया जा सकता है। और इनको पद से हटाने की यहाँ जो पहल है वो राज्यसभा कर सकती है। राज्यसभा के अंदर सबसे पहले यहाँ एक साधारण बहुमत से ही साधारण बहुमत के साथ ही राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। उसके बाद में ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा, उसके बाद में लोकसभा के अंदर भी ये मामला जाता है और लोकसभा के अंदर भी साधारण बहुमत के द्वारा प्रस्ताव क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। लोकसभा का अनुमोदन भी इसके ऊपर मिलना चाहिए। तो यहां से देखो, एक अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष पार्टी का काम होता है और यहां से एक व्यक्ति के एक पद की गरिमा जो है वो थोड़ी कम होती है, पद की साख यहाँ थोड़ी कम हो जाती है दोस्तों। बाकी यहां से हटाने की बात करें ना, तो यहां से जैसे राज्यसभा के अंदर बात करें और फिर लोकसभा, दोनों सदनों के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को पारित करना बहुत मुश्किल बात होती है। और अपने देश में बात करें कि अपने देश के अंदर अविश्वास का जो प्रस्ताव है, भारत में आज तक दोस्तों 28 बार इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अविश्वास जो है वो 28 बार आ चुका है, जिनमें पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनके ऊपर जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। और 28वां जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आपके नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पिछले कार्यकाल के अंदर 28वां जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था नरेंद्र मोदी के ऊपर। इनसे पहले लोकसभा की मैं बात करूं, लोकसभा के अंदर भी 3 बार लोकसभा स्पीकर के ऊपर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है इनसे पहले आज तक भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में। लेकिन अगर भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव उठाया गया है विपक्षों के द्वारा। और अगर सर्वाधिक बार अविश्वास की प्रस्ताव करें ना, सर्वाधिक बार अविश्वास की बात करें तो सर्वाधिक बार जो अविश्वास है दोस्तों, ये 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के समय लाया गया। इंदिरा जो गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की, उसके समय सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों। तो ये आपका वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अंदर चल रहा मामला है जगदीप धनखड़ के ऊपर। आगे इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है उसकी बात भी अपन आगे करेंगे, अगले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।